केंद्र के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई है। अध्यादेश के मुद्दे पर आपका साथ नहीं देगी कांग्रेस। ये बैठक के बाद निकलकर स्पष्ट हो पाया है। दिल्ली कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन का विरोध किया है। आपको समर्थन के विरोध में दिल्ली कांग्रेस के नेता फिलहाल दिखाई दिए हैं बैठक के बाद। इसके बाद आपको बता दें कि केंद्र के अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की लगातार तैयारी की जा रही थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल उद्धव ठाकरे समेत कई विपक्षी नेताओं का साथ भी आम आदमी पार्टी को मिला था। कांग्रेस से साथ की उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही थी। इस दौरान बैठक भी हुई अरविंद केजरीवाल की आलाकमान नेताओं के साथ, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, हाथ पीछे खींचे गए हैं और साफ तौर पर विरोध यहां पर दिखाया गया है आम आदमी पार्टी की अध्यादेश को लेकर दिखाए गए विरोध का। तो फिलहाल आपको बता दें कि अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का साथ कांग्रेस नहीं देगी। बैठक के बाद ये स्पष्ट हो पाया है। आपको समर्थन के विरोध में फिलहाल कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अध्यादेश के मुद्दे पर आपके साथ कांग्रेस नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि कई विपक्षी नेताओं को अरविंद केजरीवाल साथ देने के लिए साथ लेकर चलते हुए नजर जरूर आए हैं, लेकिन इसके बाद फिलहाल कांग्रेस को, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का यदि साथ मिलता आम आदमी पार्टी को तो आवाज कहीं ना कहीं और कई गुना मजबूत हो जाती, लेकिन फिलहाल ये साथ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से अपने हाथ पीछे खींचे गए हैं और फिलहाल अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस नहीं है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, फिलहाल किस तरीके से यहाँ हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे के बाद यदि कांग्रेस का साथ मिलता है तो उसके बाद कई सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनके साथ आ सकती हैं, लेकिन उम्मीद पर यहाँ पर पूरी तरीके से पानी फिरता हुआ नजर आया। क्या लगता है कितनी मजबूत स्थिति में फिलहाल आम आदमी पार्टी होगी कांग्रेस के मना करने के बाद? देखिए विशाखा, ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण को अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा अतीत के पन्नों को पलटना होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही अपदस्थ करके बनाई थी। उसके अलावा हम लोग पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार को नेस्तो नाबूद करते हुए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में विपक्ष के तमाम नेता हैं अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक 24 अकबर रोड पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राहुल गांधी थे, जिसमें कमलनाथ थे, जिसमें दिग्विजय सिंह थे। इन तमाम नेताओं ने बैठकर उस पर चिंतन मंथन मनन किया और ये निर्णय लिया कि वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। क्योंकि एक अगर देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के अगर अस्तित्व की बात करें तो जो वोट ट्रांसफर हुआ था, जो वोट ट्रांसफर हुआ है, जो सत्ता में आम आदमी पार्टी आई है दोनों प्रदेशों में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपदस्थ करते हुए आई है। और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यदि वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी तो आने वाले समय में भी उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल राजकुमार, और देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ये जानती है कि जहां जहां विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कमजोर पड़ी है वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से फायदा उठाया गया। और कांग्रेस ये भी जानती है कि यदि यहां से आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलती है तो कल फिर से किसी राज्य के अंदर सामना होगा और वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता ये नहीं देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से साथ दिया गया। इसलिए राजनीति जिस चीज के लिए जानी जाती है वही राजनीति यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से साधी गई है। देखिए विशाखा, राजनीति में स्वाभाविक तौर पे दोस्त है तो दोस्त है और दुश्मन है तो दुश्मन है। क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को सफलता मिली है और उससे पहले राहुल गांधी की जो यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान भी आम आदमी पार्टी का जिस तरीके का व्यवहार रहा, जिस तरीके का उसके बयान आए, उन बयानों को लेकर भी इस पे मंथन चिंतन मनन हुआ। और एक बात जरूर तय है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस लंबे समय तक, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, जो तमाम तक अगर गठबंधन में वो शामिल होते हैं तो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें भी आम आदमी पार्टी के साथ कहीं खड़ा होना होगा। तो अभी कांग्रेस अपने पत्ते खोलना नहीं चाहती है 2024 के चुनावों को लेकर। और ये जो पूरा प्रकरण जो चल रहा है, जो आज जो निर्णय लिया गया है, इसको राजनीतिक गलियारों में इसी तरीके से देखा गया कि कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी पायदान पर राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको लेकर खड़ी नहीं होगी। क्योंकि अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में अकेले दम पे सरकार कांग्रेस लेके आई, उसकी सरकार बन रही है और इस समय अंडर पावर है। मतलब जब ताकत आती है, जब शक्तियां आती हैं तो उसके बाद सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। राजस्थान में जिस तरीके से उनकी सरकार चल रही है, आने वाले समय में और विधानसभा के चुनाव होंगे। बिल्कुल राजकुमार, और देखिए यही स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस फैसले से ये भी स्पष्ट हो पाया है कि सिर्फ आप बीजेपी का विरोध करते हैं इसलिए हम आपके साथ नहीं जा सकते, और उतनी बुरी स्थिति में फिलहाल कांग्रेस नहीं है कि किसी भी मुद्दे पर आपका साथ देगी। बीजेपी के अपोजिशन के तौर पर हम साथ हैं, लेकिन हर एक मुद्दे पर हम साथ दे, इतनी कमजोर स्थिति फिलहाल कांग्रेस की नहीं हो पाई है। मनोबल और आत्मविश्वास कहीं ना कहीं देखा जा सकता है इस फैसले से। हाँ बिल्कुल विशाखा, क्योंकि ये अध्यादेश का जो मामला है, देखिए इसको अगर पूरे प्रकरण को देखा जाए तो संविधान में एक व्यवस्था है और दिल्ली में सरकार जरूर है, लेकिन बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं कि जो केंद्र सरकार के पास रहनी है। लंबे समय तक केंद्र की जो सरकार है वो सरकार कांग्रेस ने चलाई है और कांग्रेस के जो नेता और दिग्गज वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो अध्यादेश का जो निर्णय लाया गया है, जो अध्यादेश लाया गया है, वो कहीं ना कहीं उसी दायरे में है। जो शक्तियां हैं उन्हीं को लेकर दिया जाए, क्योंकि एलजी ही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो नुमाइंदा होता है वो रहता है। और क्योंकि टकराव की स्थिति हमेशा आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच रही है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं आमने सामने है। और कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है कि किसी भी मुद्दे पर किसी का समर्थन करना, सोच समझ के समर्थन करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक बात जरूर तय हो जाती है कि जो अध्यादेश वाला मामला लेके आया गया है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बोल्ड है और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वो संविधान के दायरे में लिया है। इसलिए शायद कांग्रेस जो है उससे किनारा करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल राजकुमार, और देखिए कहीं ना कहीं अध्यादेश को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया है उसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कल को दिल्ली में कांग्रेस को भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने आप को मजबूत कर खड़ी हो सकती है पार्टी। और यदि शक्तियों में कमी आती है, शक्तियां कम होती हैं, तो कल को भी जो फैसले होंगे जब सरकार आएगी तो शक्तियां वहां पर भी फिर बटेंगी। और कहने का क्योंकि एलजी के माध्यम से राजधानी में कंट्रोल केंद्र सरकार का रहता है, और तो कहीं ना कहीं इन शक्तियों को कमजोर करने की जो कोशिश है वो कांग्रेस नहीं चाहेगी। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। और निकाय के जो चुनाव, मेयर के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस ने अपना आत्ममंथन किया है। और कांग्रेस का जो सूत्र है वो सूत्र ये बताते हैं, कांग्रेस का इस समय दिल्ली में पूरा फोकस अपने संगठन को दुरुस्त करना, संगठन को मजबूत करना है। और यदि यहाँ पर क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की है, नगर निगम में भी मेयर जो है वो भी आम आदमी पार्टी का है, तो टकराव कैसे करेंगे? अगर एक मुद्दे पर साथ आ जाते हैं आम आदमी पार्टी के, तो दिल्ली में फिर कैसे संगठन खड़ा होगा, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे होगा, विरोध किसका करेंगे? विरोध तो सरकार और नगर पालिका में भी अगर बात करें, मेयर का भी अगर वो चुनाव है, अगर स्थानीय निकाय की भी जो बात करें तो उसमें भी विरोध कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही करना होगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींची है कि इस मसले पर हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता जो बूस्ट होगा उस कार्यकर्ता के मनोबल को कहीं ना कहीं उससे धक्का लगेगा। और ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण फैसला भी राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक छाते के नीचे आते हैं या नहीं आते। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा की जो आप बात कर रहे हैं वो हम ये भी कह सकते हैं कि एक सुरक्षा का दायरा भी है कांग्रेस के लिए, और उस सेफ्टी लाइन के इधर ही कांग्रेस रहना चाहती है, क्योंकि सामने अभी बहुत बड़ा मुकाबला है और उस मुकाबले से पहले कोई गलती कांग्रेस नहीं करेगी। कदम फूंक फूंक कर यहाँ पर कांग्रेस के नेता रख रहे हैं। और ये भी हम कह सकते हैं, यदि हम आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात करें राजकुमार, तो क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? कांग्रेस का साथ नहीं मिला, जो दल आ सकते हैं साथ वो कौन कौन से हैं, और कितने दलों का यदि साथ मिलता भी है तो क्या उम्मीद है
कि जब इस बात को लेकर कानून पारित होगा, बिल आएगा, तो वहां पर क्या स्थिति रह सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र में सत्ता में है जी। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखेंगे। चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, चाहे हम बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर लें, वो सब साथ खड़े हुए दिखते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि महाराष्ट्र को अगर ले लिया जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी साथ में खड़े हुए दिखेंगे, पवार भी साथ में खड़े हुए दिखेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों का अगर विरोध करना है तो आम आदमी पार्टी को समर्थन देना होगा। ये स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले एक ऐसा सिनेरियो खड़ा करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश को लाने के लिए हालांकि जो पार्टियां समर्थन कर रही हैं उन पार्टियों का बहुत ज्यादा बड़ा अस्तित्व दिल्ली में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि राजनीति करनी है और राजनीति में चर्चाओं में बने रहना है, तो इस वजह से आम आदमी पार्टी के साथ ये तमाम राजनीतिक दल जो है वो खड़े दिखेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपना जो रास्ता बनाया है, कांग्रेस ने जो अपनी लक्ष्मण रेखा खींची है, वो बड़ी राजनीति करना चाहते हैं, वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसकी जो नीति है। जी जी बिल्कुल। और देखिए राजकुमार, देखना होगा ये जो पूरी स्थिति है, रणनीति है कांग्रेस की, वो कितने काम आती है। जी बिल्कुल राजकुमार, देखिए स्पष्ट होगा कौन कौन खड़ा हुआ साथ आता है अरविंद केजरीवाल के, और जिनकी तरफ से मुंह मोड़ा गया है उसका नतीजा क्या कुछ मिलता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम